नमस्कार। अब यह बात तकरीबन शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार एक नालायक, नाअहल और एक नाकाबिल सरकार है। इस सरकार के रहते मुंबई की और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का तिया पांचा हो चुका है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और पूरे प्रदेश का बुरा हाल है। अब तक कोरोना संकट से जूझ रहे इस प्रदेश में संक्रमितों की संख्या डराने वाली है, जो अब तक 11,967 तक पहुंच चुकी है। उससे ज्यादा हो गई होगी बल्कि। और पूरे महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 19,063 है। मामले रोज बढ़ रहे हैं। मुंबई के अस्पताल मरीजों का इलाज करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल ये नाकामी उन डॉक्टरों की नहीं है, उस प्रशासन की है जो कि सिर्फ पैसा बनाना जानता है। एक इदारा है वहां पर बीएमसी। ये बीएमसी इतना बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी संस्था है कि जिसका जो बजट है वो है 37,000 करोड़, तकरीबन 37,000 करोड़, शायद इससे ज्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट इसका फिगर अभी याद नहीं आ रहा है। इतना तो बजट किसी प्रदेश की नगर महापालिका का नहीं होता, लेकिन यहां का है। और ये पूरे रखरखाव का काम देखती है, लेकिन यहां बैठे हुए भ्रष्ट लोग कभी भी मुंबई का डेवलपमेंट नहीं कर पाए। मुंबई में इतनी बुरी स्थिति है संक्रमण की कि आपको हम बता नहीं सकते। धारावी जैसी बस्ती, मुंबई में एक धारावी है एक इलाका जहां मलिन बस्ती है और वो देश की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। वहां करीब 2.5 किलोमीटर के जो एरिया में कई परिवार रहते हैं। छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें पैर रखने लायक जगह नहीं है। अब कोई सोच सकता है कि वहां संक्रमण न फैले। सरकार जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है वो तो वहां संभव है ही नहीं। वहां गरीब तबके के लोग रहते हैं और वहां हालत ये हो गई है कि उस इलाके में 808 लोग अब तक संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? जिस मुंबई में जो राजधानी, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां जब ये हाल है संक्रमण का, तो बाकी प्रदेश में आप सोच सकते हैं। हालांकि हमारे देश की बाकी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन खास तौर पर जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो 3 मालिकों की सरकार है, जिसमें एक एनसीपी है, जिसमें एक कांग्रेस है और जिसमें एक शिवसेना खुद है, और खुद उद्धव ठाकरे शिवसेना से ही हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन मुंबई को न तो बाला साहब ठाकरे शंघाई बना पाए, न उनके साहबजादे जिनका एक ख्वाब हुआ करता था, बल्कि अब वो मुंबई एक तरह से नर्क में तब्दील हो रही है। बरसात आती है तो सबसे ज्यादा पानी वहीं भरता है, लोगों का निकलना जीना मुश्किल हो जाता है। और अब कोरोना फैल रहा है। जब आप कभी दिल्ली से एरोप्लेन से जब आप मुंबई जाते हैं, तो जब एरोप्लेन मुंबई पहुंच जाता है और वो लैंडिंग करता है, तो कुछ ऊंचाई से झुग्गी बस्तियां दिखाई देती हैं। इतनी बड़ी झुग्गी बस्ती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वहां कोरोना को आप कैसे रोक सकते हैं, वहां कोविड-19 को आप कैसे रोक पाएंगे, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है, कैसे रोक पाएंगे आप? जहां एक एक छोटे से घर में कई कई लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं, जहां एक टॉयलेट, एक वॉशरूम को कई कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां आप इसको कैसे रोक सकते हैं? इसका मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि मुंबई इसी तरह चल रही थी, इसी तरह से चलती आ रही थी। कभी वहाँ के बीएमसी से लेकर या वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हों या जो वहाँ के कर्ता धर्ता रहे हों, कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया सिवा पैसा बनाने के। बीएमसी में हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है क्योंकि वहाँ पैसा है, लेकिन मुंबई का वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस मुंबई में जहाँ देश के बड़े से बड़े उद्योगपति रहते हैं, जहाँ मुकेश अंबानी की रिहाइश है, एंटिला गगनचुंबी इमारत है, जहां मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जहां फिल्म इंडस्ट्री है, बड़े बड़े स्टूडियो हैं,
एक तो वो मुंबई है और एक है मुंबई दूसरी, जहां पर ये धारावी जैसी बस्तियां हैं और भी मलिन बस्तियां हैं। वहां आप कोरोना संकट से कैसे निपटेंगे? कोई प्लान है आपके पास? कोई प्लान नहीं है। मुझे डर है अभी यहां कोरोना और फैलेगा। आप देखिए, अब इतना लंबा लॉकडाउन कर दिया, तीसरा चरण ये चल रहा है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जब आपके यहां ये गुंजाइश ही नहीं है कि आप लोगों से अलग रहें, डिस्टेंस मेंटेन कैसे होगा बताइए आप? क्या मुंबई की धारावी बस्ती में डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है, जहां एक टॉयलेट को कई कई लोग इस्तेमाल करते हैं? उन लोगों को कौन समझाएगा? वहां के पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, वहां के डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, वो कैसे इलाज करें? ये सब राज्य सरकार की नाकामी है। अब तक ये उद्धव ठाकरे की सरकार की नाकामी है। और मैं एक और चीज बताता हूं आपको, ये जो 3 मालिकों की सरकार है, जिसमें एक शरद पवार है मेन जो प्लेयर हैं, उसके जो जिनके हाथ में रिमोट है इस सरकार का, वो कभी नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे सफल हो, और वो मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहेंगे। ना उनकी पार्टी का, या वो या उनकी पार्टी का या कांग्रेस का कोई भी इस वक्त राज्य का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि ये संकट इतना बड़ा हो जाए कि उद्धव ठाकरे फेल हो जाए और फिर हम इसका ऑप्शन देखें। ये तो राजनीति का स्तर है हमारे यहाँ। तो आप फिर कैसे लोगों का भला कर पाएंगे? आप कैसे कोरोना से फाइट कर पाएंगे? जितनी जल्दी उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने की थी, कुर्सी पर बैठने की थी, पहले तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा थी। जब वो नहीं बन पाया तो आप खुद बैठ गए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपने किया क्या? उद्धव ठाकरे को प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उद्धव ठाकरे प्रशासनिक अनुभव के मामले में 0/0 है। उन्हें कुछ नहीं आता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो एक अच्छे फोटोग्राफर हैं। उनको फोटोग्राफी के लिए तो अवार्ड दिया जा सकता है। बेहतर है कि वो फोटोग्राफर ही रहते। वो गलती से राजनीति में आ गए, या उनकी जो दबी कुचली इच्छा थी वो उनको राजनीति में ले आई। लेकिन आप इस राजनीति में आकर और मुख्यमंत्री का पद संभाल कर इतने बड़े राज्य का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। कबाड़ा कर दिया आपने, और लगातार मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश। अब कार्यकाल, अब क्योंकि एक पेज फंस गया है विधान परिषद चुनाव का, उसमें भी उसको लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके अनुसार, क्योंकि ये बगैर चुनाव लड़के आए थे, तो इनका एक तरह से कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो अब नए सिरे से लोग एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये निर्वाचित होंगे। उसको लेकर भी खच्चर फंसा हुआ है। अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, न कि राज्य के डेवलपमेंट की। ये बड़ी अफसोस की बात है। और जो सहयोगी दल है उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। वो भी चाहते हैं कि जितना ज्यादा बदनाम हो, जितने ज्यादा इन पर बदनामी के छींटे पड़े, उतना ही अच्छा है। ये चीज न एनसीपी सोच रही है राज्य के बारे में, न एनसीपी सोचती है, न कांग्रेस सोच रही है। कांग्रेस तो कभी नहीं सोचती। और ये जो कोरोना का जो संकट है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई का कोई माई बाप नहीं है, मुंबई को कोई संभालने वाला नहीं है। मुंबई एक कुशल नेतृत्व के लिए बुरी तरह से तरस रही है। काश इस मुंबई को कोई आता, कोई अच्छा नेता मिलता जो इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचता। लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ पर मराठी अस्मिता की राजनीति की, जिन लोगों ने अतीत में उत्तर भारतीयों को मारा पीटा और वहाँ से भगाया, आज वो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? महाराष्ट्र के लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, उनको भी अब इस बात का जवाब शायद मिल जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, और अपना फीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।